बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, ये एक एप्लीकेशन हमने फ़ाइल कर दी थी, जूरिट हमने द अदर डे फ़ाइल कर दी थी, वो इस रिलेशन से थी। हमने इलेक्शन कमीशन के हिदायत के मुताबिक इंट्रा पार्टीज़ इलेक्शन करवाए, बड़े ट्रांसपेरेंटली इलेक्शन करवाए। ऐसे ट्रांसपेरेंट इलेक्शन बाकी किसी पार्टी ने नहीं किए। आज भी मैंने अदालत को 2 किताबें दे दी और उसमें जो स्टेप्स हमने लिए थे फ्राम द वेरी बिगनिंग टिल दी नोटिफिकेशन ऑफ द इलेक्शन, वो अदालत के सामने हमने रख ली। इलेक्शन कमीशन में जब हमने सारे कागजात जमा किए तो पहले इलेक्शन कमीशन ने हमें नोटिस दिया था, और ये नोटिस था कि कुछ ऑब्जेक्शंस आई है एप्लीकेशंस, आप उस पर हाज़िरी कर लें। वो जब इस अदालत में हम आए, अदालत ने उसमें एक इंटरम रिलीफ दे दिया, लेकिन उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने हमें एक और नोटिस दे दिया कि कुछ एक्सप्लेनेशन के लिए आओ। मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जो भी एक्सप्लेनेशन इलेक्शन कमीशन मांगेगा वो एक्सप्लेनेशन हम इंशाअल्लाह ताला फुलफ़िल करेंगे। हमने शाये वे नहीं करना। हमने सारे इलेक्शन का प्रोसेस आईन और क़ानून के मुताबिक अपने पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन रूल्स के मुताबिक कंप्लीट किए। हम इलेक्शन कमीशन की सारी सेटिस्फेक्शन करेंगे कि जो इलेक्शन हमने कराएं वो हमारे आईन और हमारे रूल्स के मुताबिक है और वो इलेक्शन एक्ट और इलेक्शन रूल के कंप्लाइंस में है। ये उनकी तसल्ली कराएंगे। लेकिन हमें ज़रूर ख़दशा रहा है कि ऐसा ना हो इसकी दौरान इलेक्शन कमीशन एडवर्स ऑर्डर है, और वो एडवर्स ऑर्डर ये है कि इलेक्शन कमीशन के सामने जो डॉक्यूमेंटेशन हमने फ़ाइल की है, सेक्शन 209(3) ये प्रोवाइड करता है कि जो एप्लीकेशन आपके सामने आए वो विदिन 7 डेज़ इलेक्शन कमीशन ने अपने वेबसाइट पे हमारा सर्टिफिकेट इशू करना है। उसकी अहमियत यह है कि जब आपका सर्टिफिकेट वेबसाइट पे पब्लिश होता है, इसका मकसद ये हुआ कि आप एंटाइटल है कि अपना जो इंतखाबी निशान है वो आप रिटेन कर सके, जो हमारा बेट है। हम समझते हैं कि 70% पॉपुलरिटी इस वक्त हमारी है। इमरान खान साहब के नाम के साथ लोग जुड़े हुए हैं, उसके नज़रिए के साथ लोग जुड़े हुए हैं और उसके पार्टी के साथ लोग जुड़े हुए हैं। हम नहीं चाहते कि इस पे कोई ख़दशा हो, तो हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। लिहाजा हमने आज अदालत के सामने वो नोटिस जो इलेक्शन कमीशन ने हमें 18 तारीख के लिए बुलाया था, वो हमने इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट के सामने रख लिया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 जज साहिबान ने हमें स्टे ग्रांट कर दिया है। इलेक्शन कमीशन को रिस्ट्रेन कर दिया कि कोई भी एडवर्स ऑर्डर हमारे खिलाफ पास नहीं करेंगे। अलबत्ता हम सारी सेटिस्फेक्शन इंशाल्लाह इलेक्शन कमीशन की कराएंगे। बैरिस्टर साहब, ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस रिलीज जारी किया था और उस पर इल्ज़ाम लगाया था आप लोगों पे कि आपने वो डिले टैक्टिक्स इख्तियार की है, और जो फैसला आया है पंजाब हाई कोर्ट का, तो उस हवाले से आपका क्या कहना है? सर, इसके साथ ये भी है कि कल शहबाज शरीफ ने भी ये कहा था कि अगर इलेक्शन मुलतवी हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ पर होगी, तो क्या कहेंगे आप? तो पहले तो देखो, शहबाज शरीफ तो इलेक्शन से भाग ही रहा है, लेकिन हम तो पहले दिन से कोशिश करते रहे जब से 2 असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई थी कि इलेक्शन हो और इलेक्शन वक्त पे हो, विदिन 90 डेज़ हो। आज भी हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं और हमने मुतालबा भी किया फॉर्मल इलेक्शन कमीशन से, जो स्टे हाई कोर्ट ने दिया हुआ है। देखो, आईन और क़ानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है कि वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए। इसमें ROs का बहुत बड़ा अहम रोल होता है और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर का। वो हमारी इस्तेदाद सिर्फ इतनी थी और है और रहेगी कि जो भी ROs हो, जो भी DROs हो, वो सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी से हो, ताकि वो किसी इन्फ्लुएंस के बग़ैर अपनी जो ड्यूटीज़ है वो सर अंजाम दे। हम कोई नहीं चाहते कि वो आकर के एम्पायर के साथ मिले और कोई जो है किसी एक पार्टी को फेवर करे। हम फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट मांगते, और यही हमारी इस्तेदाद रही है कि आप जो है जुडिशरी से ले ले, बजाय इसके कि आप DC को वो करें, DROs लगाओ। शुक्रिया, थैंक यू।